काल लूँ कि इस झूठ में आपका साथ कैसे देना है। वो दो बदुल जवाब देकर गजनवी के गुस्से को हवा दे रही थी। मैंने तुमसे कहा है ना कि जब वक्त आएगा सब बता दूंगा, लिहाजा मेरे सामने जुबान चलाने की अब तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर तुमने अब मज़ीद बहस की तो याद रखो तुम गजनवी का पुराना रूप देखोगी। इसने मिराल की आंखों में आंखें गाड़ कर गुस्से से इंतबाह किया। हाँ, मज़ीद जबर भी कर सकते हैं आप। आपको आता ही क्या है औरत को दबा कर रखना, इसे इसकी औकात में रखना तो गजनवी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नवाब इसकी आंखों में आंखें डालते हुए नडरी से बोली, तुम गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल सही समझी हूँ। अभी आपने मुझे जितना बेबस महसूस करवाया शायद ही ज़िंदगी में कभी किसने करवाया हो। अब मैं जान चुकी हूँ कि वाकई मर्द के बिना औरत महफूज नहीं और मर्द के साथ भी औरत महफूज नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ, लिहाजा मुझे मज़ीद कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। मुझे घर जाना है और इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी चाहिए। गजनवी के चेहरे पर एक तल्ख़ और तंज़िया मुस्कुराहट। इस रिश्ते से तुम सिर्फ मरकर ही आज़ाद हो सकती हो। जाओ, इजाज़त है, मर जाओ। अगर तुम मुझसे आज़ादी चाहती हो तो। वो यह कहकर पलटा और नाश्ता करने लगा। मिराल पाँव पटकती हुई कमरे में चली गई, जबकि गजनवी ने एक गहरी नज़र जाते हुए वजूद पर डाली और नफ़ी में सहला वापस नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गया। नाश्ते की मेज़ पर होने वाले तल्ख़ कलामी के बाद शाम ढले गजनवी शाह कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर थकन और आंखों में गहरी फिक्र थी। मिराल इसे देखते ही रुख मोड़ गई। गजनवी ने इसके करीब आकर एक फ़ाइल मेज़ पर रखी। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मेरी शर्त है। इसकी आवाज़ पहले जैसी कड़क नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी बेजारी थी। मिराल ने पलट कर इसे देखा। कैसी शर्त? तुम्हें अगले 1 माह तक मेरी वफादार बीवी बनकर रहना होगा। अगर तुमने 1 माह में ये साबित कर दिया कि तुम वाकई समझदार हो गई हो तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे बाबा के घर छोड़ आऊँगा। मिराल ने हैरत से इसे देखा। इसे महसूस हुआ कि गजनवी शाह के लहजे में वो पुरानी जीत की चमक नहीं थी। वो कुछ उलझा हुआ और परेशान लग रहा था। इसने खामोशी से शर्त मान ली, मगर इसके जहन में सवाल का समंदर ठाठे मार रहा था कि आखिर इसका लहजा अचानक बदल कैसे गया। वो रात के पिछले पहर मिराल की आंख खुली तो इसने देखा कि बेड के दूसरी तरफ गजनवी मौजूद नहीं था। वो दबे कदमों कमरे से बाहर निकली। टेरेस का दरवाज़ा खुला था, जहाँ से गजनवी की धीमी मगर तनाव से भरपूर आवाज़ आ रही थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा था ना कि इसे अभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर इसे मालूम हो गया ना तो वो टूट जाएगी। गजनवी की आवाज़ लर्ज़ रही थी। मिराल की सांसें जैसे सीने में थम गईं। वो वहीं दीवार की ओट में दबक गई। दुश्मन सिर्फ मेरे नहीं हैं, बाबा के भी पीछे लगे हुए हैं। मैं इसे अमेरिका जाने से ना रुकता तो वह अब तक मारी जा चुकी होती। मुझे इसे अगवा करना पड़ा ताकि दुनिया की नज़रों में वो गायब हो जाए, वरना मैं इसे कभी ज़बरदस्ती यहाँ न लाता। वो मुझसे नफ़रत करती है और शायद करती रहेगी। गजनवी ने गहरा सांस लिया और बाल नोचने वाले अंदाज में सर झुका लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, हालात मेरे काबू से बाहर हो रहे हैं। मिराल ये सुनकर शशदर रह गई। वो जिसे अपनी कैद और गजनवी का इंतकाम समझ रही थी, वो तो दरअसल इसकी जान बचाने का एक ख़तरनाक खेल था। लेकिन आखिर कोई इसे क्यों मारना चाहता था? इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इससे गजनवी की परेशानी की शिद्दत का एहसास हुआ। इसके दिल में छुपी नफरत के साथ धुंधलाने लगे। वो शख्स जो इसके सामने पहाड़ बना खड़ा था, अंदर से कितना टूटा हुआ और अकेला था। यह मिराल ने आज पहली बार महसूस किया था। वो वापस पलट गई, अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट के सोने की अदाकारी करने लगी। गजनवी कमरे में आया और मिराल की पेशानी पर बोसा दिया था और फिर इसे अपने हिसार में लेकर आंखें मूंद किया। अगली चंद रातें भी गजनवी की ऐसे ही गुजरी थी। वो देख रही थी कि वो कैसे रातों को जाकर इसकी हिफाजत करता है और फिर दिन भर परेशानियों के बोझ तले दबे रहने के बावजूद इसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। मिराल ने फैसला कर लिया था कि वो अब इसकी मुश्किल में इजाफा नहीं करेगी। सुबह जब गजनवी नाश्ते की मेज़ पर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि मिराल ने न सिर्फ इसकी पसंद का नाश्ता खुद तैयार किया था, बल्कि वो मुस्कुराकर इसका इंतज़ार कर रही थी। तुमने ये सब क्यों किया? गजनवी ने कुर्सी खींचते हुए उलझन से पूछा। आपकी शर्त याद है ना? मुझे 1 माह तक अच्छी बीवी बनकर दिखाना है। मैं बस वही शर्त पूरी कर रही हूँ। मिराल ने नज़रें झुकाकर झूठ बोला, हालांकि इसके दिल में अब ये शर्त नहीं बल्कि एक जज्बात बोल रहे थे। गजनवी को लगा कि शायद वो घर जाने के लालच में ऐसा कर रही है, इसलिए इसने भी ज़्यादा सवाल न किए। मगर मिराल का ख्याल रखना सिर्फ नाश्ते तक महदूद न था। वो इसके कपड़े प्रेस करके रखती, इसके सर में दर्द होता तो बिना कहे इसके लिए चाय बना कर लाती, और जब वो थका हुआ घर लौटता तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट गजनवी की आधी थकन उतार देती। आहिस्ता आहिस्ता ये अदाकारी मिराल की हकीकत बनने लगी। वो जो पहले गजनवी के लमस से कतराती थी, अब उसकी मौजूदगी में खुद को
पुरसुकून महसूस करने लगी थी। एक रात जब गजनबी फाइल पर सर रखे सो गया तो मिराल ने करीब जाकर बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ पूरा फेरा। आप इतने भी बुरे नहीं जितने मैं समझती थी, वो धीमी आवाज़ में बढ़ाई। गजनबी को लग रहा था कि मिराल इसकी शर्त मानकर अपनी आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा रही है, मगर वो इस बात से बेखबर था कि मिराल अब इससे दूर जाने के लिए नहीं बल्कि इसके दिल में जगह बनाने के लिए ये सब कर रही है। वो डॉक्टर जो कभी मौत के बिना जीने के दावे करती थी, अब इसी मौत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है जिसे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह समझती थी। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। मिराल किचन में बर्तन धो रही थी जब गजनबी शाह ने आकर धीमे लहजे में कहा। मिराल ने इस बात में सह हिलाया, खामोशी से बर्तन रखकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर इसके साथ घर से बाहर निकली। आज न जाने कितने दिन बाद वो इस चारदीवारी से बाहर निकली थी, मगर हैरत की बात यह थी कि आज इसे खौफ की बजाय तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। इसने खुली हवा में गहरा सांस लिया और गजनबी के साथ गाड़ी में बैठ के गजनबी ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया जहां उन्होंने सुकून से खाना खाया। इसके बाद आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए वापस घर की तरफ रवाना हुए कि अचानक गजनबी को महसूस हुआ जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है। एक मशकूक गाड़ी मुसलसल इनके ताक़ुब में थी। गजनबी ने पहले इसे अपना वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ता गया वो गाड़ी इनके पीछे ही रही। अब वो आप समझ चुका था कि कोई है जो इनकी ताक में है। इस वक्त मिराल इसके साथ थी, इसलिए वह किसी भी किस्म का खतरा नहीं मोल ले सकता था। इसने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल मिलाई। कुछ ज़रूरी हिदायत देने के बाद इसने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई और इसे एक तवील और सुनसान रास्ते पर डाल लिया ताकि दुश्मनों को आबादी से दूर ले जाकर निपटा सके। सुनसान सड़क पर पहुंचते ही ताक़ुब करने वाली गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? मिराल ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम झुक जाओ और जब तक न कहूँ सर मत उठाना। गजनबी ने इसे हिदायत की तो वो खामोशी से पीछे की तरफ झुक गई। गजनबी ने एक हाथ मिराल के सीने पर रखकर इसे मजीद नीचे किया और बड़ी महारत से गाड़ी को बचाया, मगर दुश्मनों ने इन्हें घेर लिया। गजनबी ने अपनी गन निकाली, जवाब भी कार्रवाई शुरू कर दी। मिराल ने अपनी आंखें भींच लीं। फायरिंग के इस तबादले में एक गोली इसके शाने को छूती हुई निकल गई। गजनबी मिराल की चीख गाड़ी में गूंजी और वह फ़ौरन इसकी तरफ लिपकी। गजनबी ने फ़ौरन इसे खुद से दूर किया, अपने जख्मी हाथ से ही इसे नीचे किया था। पागल मत बनो, गोली तुम्हें लग सकती है। वो दाढ़ा खून वो रोते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ समझी, चुप रहो। वो गुस्से से कहता गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। इसने हिम्मत न हारी। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर रंगे हाथों पकड़े गए। गजनबी ने जख्मी हालत में ही पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल की और फिर मिराल को लेकर सीधा घर पहुंचा। मिराल ने हैरत से पहले अपने घर को देखा, फिर गजनबी को। गजनबी क्या तुम चाहते हो हम घर चलें? मिराल ने हैरत से पूछा तो गजनबी ने इस बात में सर हिलाया था। डॉक्टर अंदर ही है, चलो। वो अपना दर्द नज़रअंदाज करता गाड़ी से बाहर निकला। मिराल अब मुसलसल रो रही थी। गजनबी ने जख्मी होने के बावजूद इसे अपने हिसार में लिया और घर के अंदर दाखिल हुआ था, जहां सब पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहे थे। घर में दाखिल होते ही शोर मच गया, लेकिन मिराल के लिए हैरत का झटका भी काफ़ी बाकी था। इसने देखा कि घर का कोई भी फर्द गजनबी को देखकर हैरान नहीं था, बल्कि सब की आंखों में एक इत्मीनान था, जैसे वो पहले ही हकीकत से वाकिफ़ हो। बेटा क्या तुम ठीक हो? अकरम साहब ने आगे बढ़कर इससे थामा और इसे अपने साथ लिया ऊपर इसके कमरे की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर को फ़ौरन बुलवाया गया, जिसने शाह के जख्मों की मरहम पट्टी की और इसे आराम का कहकर कमरे से चला गया। जब कमरे में खामोशी छाई तो मिराल अब मज़ीद खुद पर काबू न रख सकी। वो सबके सामने खड़ी हुई इसकी आंखों में सवालात का समंदर था। क्या आप सब पहले से जानते थे कि गजनबी शाह जिंदा है? इसने लर्जती आवाज़ में पूछा। कमरे में मौजूद सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार इकराम साहब ने खामोशी तोड़ी। हाँ मिराल, हम सब जानते थे कि शाह मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है, लेकिन क्यों? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मिराल का लहजा दुख से भरपूर था। इसकी माँ ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा था। बेटा, शाह ने यह सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी बगावत और पढ़ाई छोड़ने की ज़िद की वजह से वो खामोश हो गया था। इसे पता था कि अगर वह तुम्हारे सामने रहा तो तुम कभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करोगी। इसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया ताकि तुम आज़ाद होकर वो ख्वाब पूरा कर सको जो तुम्हारी आंखों में दिखता था। इसका तुम्हें अगवा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालात अचानक बदल गए थे। हालात बदल गए थे मतलब क्या? मिराल ने उलझ कर पूछा। शाह बेड से टेक लगाते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मिराल, दुश्मनी सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारे बाबा के एक पुराने कारोबारी खलीफ वलीद ने तुम्हारी जान लेने का मंसूबा बनाया था। इसे मालूम था कि तुम मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो, इसलिए वो तुम्हें अमेरिका जाते हुए रास्ते में अगवा करके कत्ल करना चाहता था ताकि वो मुझसे तुम्हारे
मुझ और तुम्हारे बाबा से बदला ले सके। गजनवी ने एक गहरी सांस ली और बात जारी रखी। वलीद एक खतरनाक इंसान है जो ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। मुझे आन वक्त पर इसके इरादों की भनक लग गई। मेरे पास तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं खुद तुम्हें अगवा कर लूँ और दुनिया की नज़रों में तुम्हें गायब कर दूँ ताकि वलीद तुम्हें ढूंढ ना सके। मैंने यह सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। मिराल की आंखों से आंसू रुआ हो गए। वो जिसे अपनी कैद समझ रही थी वो दरअसल इसकी ज़िंदगी की हिफाजत का वाहिद रास्ता था। गजनवी शाह अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके खुद को मुर्दा करार देकर इसे वो मुकाम दिलवाया था जिसकी वो तमन्ना करती थी और फिर अपनी जान खतरे में डालकर इसे एक भयानक अंजाम से बचा लिया था। मिराल ने धीरे से गजनवी शाह के करीब जाकर इसका हाथ थाम लिया। इसकी सारी शिकायतें, सारा गुस्सा इसकी कुर्बानी के सामने ढेर हो चुका था। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। गजनवी ने मुस्कुराकर इसका हाथ दबाया। डॉक्टर साहिबा, अब हम महफूज हैं, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात पर वो मुस्कुराई। मेरा बेटा ठीक है और वो घर है, बस आप जल्दी से इनकी रुखसती की तैयारी करो, गजनवी शाह की वालिदा ने कहा। तो गजनवी ने अपने बालों में हाथ घुमाया। मिराल का अचानक ही दिल खराब होने लगा था और वो उठकर वाशरूम की तरफ भागी और क्या करने लगी, जबकि मिराल की वालिदा और गजनवी की वालिदा ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। चलो बेगम, वलीमे की तकरीब की तैयारी करें, इकराम साहब ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। अरे कहाँ गए साहब? मिराल कमरे में आती बोली। क्या तुम ठीक हो? गजनवी शाह ने इसे अपने पास आने का इशारा करके कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। मिराल इसके पास आकर बैठी। गजनवी शाह ने इसे अपने सीने पर लिटाया, उसके बालों में हाथ फेरने लगा। आपको दर्द हो गया? मिराल फ़ौरन बोली। नहीं, मैं ऐसे सुकून में हूँ, आराम करो, गजनवी ने कहा। तो मिराल ने आंखें मौन दी थी। खत्म शुद्ध।